बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा वनीला केक बेकरी स्टाइल में। ये इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आपने कभी केक नहीं भी बनाया तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप पहली मरतबा में ही बिल्कुल परफेक्ट केक बना लेंगे। और मज़े की बात यह है कि जो केक स्पंज हम तैयार करेंगे वो ओवन में नहीं बल्कि पतीली में बनाएंगे। इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्पंज बनेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है तकरीबन पौना कप के करीब मैदा और 2 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। अच्छा, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जिस तरह से टी केक बनाते हैं उसी तरह से केक स्पंज बनाकर रेडी करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्पंज जो है वो हार्ड हो जाता है, लाइट वेट नहीं बनता, फ्लफ़ी नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि टी केक की रेसिपी केक स्पंज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। केक स्पंज को बनाने में सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो अहम बात है वो है इसको बनाने का तरीका। और आज की जो स्पंज की रेसिपी है ये इतनी ज़बरदस्त है कि इस तरीके से अगर आप लोग केक बनाएंगे तो ना तो आपका केक बैठेगा और ना ही ड्राई और हार्ड होगा। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो आपका केक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, लाइट वेट बनेगा और फ्लफ़ी बनेगा। मैदे और कॉर्नफ्लोर को हमें एक मरतबा अच्छी तरह से छान लेना है। अच्छा, मैदे का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो कॉर्नफ्लोर होता है ना वो बिल्कुल लाइट वेट सा होता है। तो कॉर्नफ्लोर डालने की रीज़न यही है कि हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर 4 अदद रूम टेम्परेचर अंडे ले लेने हैं और इनकी जर्दी और सफ़ेदी अलहदा कर लेनी है। जर्दी में हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच वनीला एसेंस और 3 से 4 ड्रॉप्स हम इसमें लेमन जूस के डालेंगे। सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ही डालने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर ले लेंगे और सफ़ेदी को अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि सफ़ेदी को अच्छे से बीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका केक बैठ जाता है, अच्छे से फूलता नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमने इसको बीट करते जाना है। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप बारीक पिसी हुई चीनी। चीनी को हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और साथ-साथ हम सफ़ेदी को बीट करते जाएँगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारी सफ़ेदी जो है वो बहुत ही अच्छे से बीट हो चुकी है। ये देखें इस तरह से अब ये बिल्कुल एक क्रीम की फ़ॉर्म में आ गई है। अच्छा, जो भी इंग्रीडियंट्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब जो अंडे की जर्दी हमने अलहदा की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपने इसको ओवर बीट नहीं करना, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच नीम गर्म दूध और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें ऑयल या फिर घी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी हम साइड पे रख देंगे। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इस केक को बनाने में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि हम टी केक बनाने के लिए करते हैं। अब जो मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है इसको हम थोड़ा-थोड़ा करके अंडों में शामिल करेंगे और इसको हमने वैसे नहीं डालना बल्कि दोबारा से इसको छान लेना है और फिर इस तरीके से कट एंड फोल्ड करते हुए इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से देख लें क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, जल्दी-जल्दी इसमें चम्मच चलाएँगे तो जो केक का बैटर है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। मतलब अंडे की सफ़ेदी को बीट करने से जो एक फ्लफ़ीनेस आ गई थी, अगर आप इसको गलत तरीके से मिक्स करेंगे तो वो जो फ्लफ़ीनेस है इसकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी-सी बढ़ाई हुई है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। मैदे के मिक्सचर को मैंने इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड करके डाला है, मतलब 2-2 चम्मच डाले हैं और लास्ट के 2 चम्मच जब हम डालेंगे तो साथ ही हम इसमें दूध और घी का मिक्सचर जो है वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट, लाइट वेट और क्लाउडी सा मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। जिस पैन में हमने केक को बेक करना है उसको अच्छे से ऑयल या फिर घी से ग्रीस करने के बाद उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अच्छा, बटर पेपर आप सिर्फ बॉटम में ही लगाएंगे तो काफ़ी है, किनारों पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप किनारों पर भी बटर पेपर लगा लें, आपको केक को डीमोल्ड करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। बैटर को पैन में डालने के बाद इसको हल्के हाथ से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। एक मरतबा इस तरीके से वुडन स्कीवर को घुमा देंगे, इससे भी जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जिस पतीले में हमने केक को बेक करना है इसको मैंने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने रखा है जाली स्टैंड। और स्टील का पतीला मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें बेकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी होती है और कलर बहुत अच्छा आता है। पहले 2 से 3 मिनट आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है।
तकरीबन 35 मिनट तक मैंने केक को मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक किया है और यहाँ पर हमारा केक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि अगर आप कोई टी केक वगैरह बेक कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अच्छा सा कलर आए, तो आपने बहुत बड़े साइज़ का पतीला या फिर बर्तन इस्तेमाल नहीं करना उसको बेक करने के लिए। मतलब जिस साइज़ का आप केक बना रहे हैं, छोटा या बड़ा, उसी हिसाब से आपने बर्तन इस्तेमाल करना है। क्योंकि बर्तन का साइज़ अगर सही होगा तो उसमें हीट अच्छे से बनेगी। एक तो केक जल्दी बेक हो जाएगा और दूसरा इसके ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और लाइट वेट सा हमारा केक स्पंज जो है वो बनके रेडी हुआ है। स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहे। केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसको लेयर्स में कट कर लेंगे। विदाउट ओवन केक बनाने की इससे पहले भी काफ़ी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। केक के अलावा बिस्किट की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको केक या फिर बिस्किट बनाना सीखनी है, वो भी विदाउट ओवन, तो आप मेरी वो रेसिपीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सब कुछ बनाना बताया है, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, और अभी क्योंकि मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो जिस बर्तन में डालकर आपने इसको व्हिप करना है, इसको भी आपने फ्रीज़र में रखकर अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि बीट करते वक़्त क्रीम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा और वो ईज़िली बीट हो जाएगी। पहले 30 सेकंड तक आपने इसको लो स्पीड पर बीट करना है, फिर अगले 30 सेकंड तक मीडियम, और फिर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपने इसको हाई स्पीड पर बीट करना है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि डिफरेंट कंपनीज़ की जो व्हिपिंग क्रीम है, उसको व्हिप करने का टाइम 1 आध मिनट कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट तक बीट किया था। ये देखें, कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए कि अगर हम बर्तन को उल्टा करके भी देखें तो जो क्रीम है वो अपनी जगह पे स्टे करे, गिरे नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अगर आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप पहली मर्तबा लगा रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप पाइपिंग बैग ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी आसानी होती है लगाने में। चलें जी, अब अगर तो आपके पास टर्न टेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी जाली स्टैंड ले लें और इसके ऊपर प्लेट को उल्टा करके रख लें। सबसे पहले हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे ताकि हमारा केक स्पंज जो है वो हिले नहीं। केक की एक लेयर हम प्लेट के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर दूध डालकर इसको अच्छे से सोक कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पर ना आप केक के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए दूध में 1 से 2 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कंडेंस मिल्क नहीं था तो इसलिए मैंने सिर्फ दूध इस्तेमाल किया है। तो बस इस तरीके से आपने केक के ऊपर क्रीम की अच्छी सी लेयर लगा लेनी है। अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप थिक लेयर लगाना चाहते हैं या फिर थिन। अच्छा, प्रोफेशनल बेकर्स जो है वो क्रीम को पैलेट नाइफ़ से सेट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास घर में पैलेट नाइफ़ ना हो तो आप इस तरह की बटर नाइफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं, जो कि जैम या फिर बटर वगैरह स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्रीम को सेट करने के बाद हम इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रखेंगे। दूध डालकर इसको अच्छे से सोक कर लेंगे और अगेन इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। तीनों लेयर्स लगाने के बाद किनारों पर जहाँ-जहाँ से आपको लगे कि बैलेंस नहीं है, वहाँ पर इस तरीके से क्रीम लगाकर उसको अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको हल्के हाथ से सेट करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से कोटिंग करने के बाद हम केक को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर फाइनल कोटिंग करेंगे। तो 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर क्रीम की एक थिक सी लेयर लगाकर इसको सेट कर लेना है। अब जो व्हिपिंग क्रीम बच गई थी उसके साथ हम इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर देंगे ताकि बिल्कुल बेकरी जैसी लुक आए। इसके अलावा ये मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे तो ये भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए। पाइपिंग बैग में भी थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम मौजूद थी तो मैंने इसकी बॉटम और इसके किनारों को भी हल्का सा डेकोरेट कर दिया है। तो जनाब, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल वनीला केक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। एक-एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी और मज़े का केक बना था। बच्चों और हस्बैंड सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिकॉज़ होममेड इज़ द बेस्ट। चलिए आज बनाते हैं ये मज़ेदार गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मज़े के बनते हैं कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है खोया, जो कि मैंने लिया है 400 ग्राम, और आधा कप इसमें जाएगा मैदा। लेकिन मैदा हम यहाँ पर सारा नहीं डालेंगे बल्कि दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कुछ मैदा हम डाल लेंगे और कुछ हम बचा के रख लेंगे, क्योंकि ये खोए पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका खोया ज़्यादा नरम है तो पूरा आधा कप ही इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अगर खोया ज़्यादा नरम नहीं है तो आधा कप से भी कम इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हमने शुरू में ही एक साथ सारा मैदा नहीं डालना। 1 चाय का चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया अभी भी काफ़ी नरम है, तो जो मैदा हमने बचा के रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को मिक्स करने के बाद आपने खोए को अपनी हथेली की मदद से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंदना है, ताकि इसका जो एक दानेदार सा टेक्सचर होता है वो ख़त्म हो जाए। और ये स्टेप लाजमी करिएगा, क्योंकि अगर डो स्मूथ नहीं होगी तो जब हम गुलाब जामुन बनाकर उनको फ्राई करेंगे तो उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। डो को गूंदने के बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, जब तक हम यहाँ पर शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए हम खुले बर्तन में डालेंगे 1 कप चीनी, और 1 कप ये मेरे पास शीरा है, मैं यही इस्तेमाल कर लूँगी। आप इसकी जगह पर 2 कप चीनी इस्तेमाल कर लें। साथ ही इसमें हम 2 कप पानी शामिल करेंगे, 2 से 3 सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जब शीरे में उबाल आ जाए तो उसके बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है। एक तार या फिर 2 तार की चाशनी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। जिस तरह से जलेबी वगैरह का शीरा बनाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने शीरा बनाकर तैयार करना है। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, और बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक चम्मच लिया है, ताकि बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक ही साइज़ की बॉल्स बनकर तैयार हों। तो जब तक यहाँ पर बॉल्स बनकर तैयार होती हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ पतीसा, मीठी बूंदी, नमक पारे, ब्रेड के गुलाब जामुन और रेवड़ी वगैरह की रेसिपी शेयर की है। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आधी डो से मैंने बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं, जितनी हमने एक दफ़ा में फ्राई करनी है। एक साथ सारी बनाकर नहीं रखेंगे, वरना वो ऊपर से ड्राई हो जाएंगी। गुलाब जामुन डालने से पहले आपने घी को हल्का सा गर्म कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में डालने से या फिर तेज़ आंच पर फ्राई करने से गुलाब जामुन अंदर से सख्त रह जाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसके ऊपर अच्छा सा कलर आने में। साथ साथ इनको हल्का हल्का चम्मच के साथ पलटते रहेंगे, ताकि सारी साइडों पर इवन कलर आए। अगर आपको थोड़ा लाइट कलर पसंद है तो आप 1 आध मिनट पहले ही निकाल लें, लेकिन मुझे इसी तरह का डार्क कलर पसंद है, तो मैंने इनको फ्राई किया है तकरीबन 6 मिनट और 25 सेकंड तक। और जो डो बच गई थी उसकी बॉल्स बनाकर उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और फ्राई करते वक्त इनमें कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं है। तो सेम क्वांटिटी में आप तीनों चीज़ें डालेंगे जैसा कि मैंने बताया है, तो इसी तरह आपके गुलाब जामुन भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। घी से निकालने के बाद गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम शीरे में डाल देंगे, और जो शीरा है वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए बल्कि हल्का सा गर्म होना चाहिए। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इसको कवर करके रख देंगे। तो जनाब 3 घंटे के बाद यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़े के गुलाब जामुन बने हैं। अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो यकीनन इस रेसिपी को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा, और आप इसको ट्राई किए बिना नहीं रह सकेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, अंदर से बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार सा टेक्सचर है इनका, और शीरा भी इनके अंदर बहुत अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो ये थी आज की रेसिपी। आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।